मैं शिव कुमार सिंह कानपुर से। संत श्री आसाराम जी बापू का मैं साधक हूँ, भक्त हूँ और हिंदू सम्राट संत श्री आसाराम जी के साधक 8 करोड़ हैं, इसलिए हिंदू सम्राट बोलना पड़ रहा है। कभी भी हिंदुओं में संत महात्माओं के पीछे इतनी बड़ी साधक की लावी नहीं है, क्योंकि साधक लोग या कभी भी कोई व्यक्ति ये चाहता है कि प्रत्यक्ष लाभ मुझे मिले, और प्रत्यक्ष लाभ श्री संत श्री आसाराम जी के आश्रम में जाइए, उनसे दीक्षा लेने के बाद सभी लोगों को अनुभव किया है अपने अपने। मैं आज भारत सरकार से और खास करके इस देश के राष्ट्रपति यानी कि देश के राजा, जनता त्राहिमाम कर रही है और उनके कान में ये बात नहीं जा रही है कि संत श्री आसाराम जी बापू जो उम्र में 85 वर्ष के होने के बावजूद जेल में रखा गया है, आज जो है कोरोना काल के पीरियड में 60 से ऊपर 65 साल के लोगों को कोरोना को देखते हुए उनको रिहा किया जा रहा है। जेल में जो है कैदियों को कम किया जा रहा है और बापू जी की उम्र 85 वर्ष होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी एक खरोच बच्ची के उसमें शरीर पे नहीं पाई गई है। सारी कुछ पारदर्शिता दिख रही है, उसके बावजूद क्यों उनको जेल में रखा जा रहा है? प्रश्न उठता है कि ये बहुत बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा है बापू जी के खिलाफ। सारे लोगों को बेल मिल जाती है, मौलवियों को आप देख लीजिए, ईसाइयों को देख लीजिए, कभी कोई भी कोई केस आता है उसके पीछे लोग, पूरी जनता, उनके समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं। कभी आपने देखा कि संत श्री आसाराम जी बापू जी के साधक सड़क पे आए हों, हिंसा किया हो? सिर्फ अहिंसा बापू जी ने सिखाया है और धर्म के रास्ते पे चलना सिखाया है, सत्य बोलने के लिए उन्होंने सिखाया है। इसलिए आज उनके 8 करोड़ अनुयायी होने के बावजूद भी कभी आपने किसी भी सड़क पे या किसी भी उसमें आपने नहीं देखा होगा किसी ने हिंसा किया हो। आज मैं महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय, आप तो इस देश के राजा हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, आके देखिए। साधक तो आपकी जनता ही तो है, हम बापू के साधक हैं, लेकिन जनता तो आपके हैं। हम त्राहिमाम कर रहे हैं, आप हमारी बातों को सुनिए, आपके कान तक हम बात पहुंचाना चाहते हैं। अब हम हिंसा तो नहीं कर सकते हैं, अहिंसा तो नहीं कर सकते हैं। बस मैं जो है आपसे यही निवेदन करता हूं कि अब बहुत हुआ, या तो आप बापू जी को बेल दीजिए, रिहा कीजिए और सम्मानित दृष्टि से आप उनको रिहा करिए, क्योंकि 8 वर्ष वो बिता चुके हैं जेल के अंदर बिना किसी कारण के। एक लड़की के कहने पे आज हजारों लाखों महिलाएं उनको निर्दोष साबित कर रही हैं और रैलियां निकालें, उसकी तरफ आपकी आवाज या किसी मीडिया के लोगों की नहीं जाती है। और एक लड़की के कहने पे अनर्गल रात में कहीं और दिन में कहाँ रहने वाली, कहाँ पे रिपोर्ट लिखी गई, कहीं खरोच नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है तो क्या है? जनता जानना चाहती है। महामहिम जी, आप देश के राजा हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कानून क्या अलग अलग इस देश में बनता है क्या? ईसाइयों के लिए अलग बनता है, मुस्लिम के लिए अलग बनता है, हिंदुओं के लिए अलग बनता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ।